नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी सुबह उठने से पहले थका हुआ महसूस करते हो और दिन भर शरीर में आलस और कमज़ोरी महसूस करते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ज़रूरी नहीं दोस्तों कि थकान कोई हार्ड वर्क करे या कुछ दिन भर काम करते रहे, उन लोगों को ही बोलते हैं। ये किसी को भी हो सकता है, क्योंकि थकान और आलस ये कई कारण होते हैं जिनकी वजह से होता है। जैसे कि हमारे रोज़मर्रा की कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते और उन्हीं के कारण हमारे शरीर में थकान महसूस होती है, हमें भूख नहीं लगती है, हमें प्यास नहीं लगती है। तो ये बहुत से बड़े बड़े कारण होते हैं दोस्तों, जिनके कारण हमें ये सब फेस करना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे इन इन जो जो चीज़ें बताई है मैंने उनके बारे में। क्या हमें शरीर में थकान महसूस क्यों होती है और शरीर थका थका क्यों रहता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम डेली रूटीन में नहीं करते दोस्तों। तो आज हमारे साथ जुड़े रहिए आप, और हम आपको बताएंगे कि शरीर में थकान क्यों होती है। तो दोस्तों, इसका पहला और मुख्य कारण ये हो सकता है दोस्तों कि पर्याप्त नींद ना लेना। क्या होता है दोस्तों, जब दिन भर काम करके आते हैं और कुछ टाइम मिलता है तो हम फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। फ़ोन लेके बैठते हैं तो कब 12 बज जाती है, कब 1 बज जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो फिर उससे क्या होता है, हम कम से कम 4 या 5 घंटे नींद ले पाते हैं। तो उससे शरीर में आलस बनता है और कमज़ोरी भी महसूस होती है। लेकिन अगर हम उसका उल्टा करें, जैसे कि हम 7 घंटे या 9 घंटे या 8 घंटे नींद लें, भरपूर नींद लें, तो आप सुबह महसूस करोगे कि आप एकदम फ्रेश हो और लगेगा आपको कि आपके शरीर में बिल्कुल थकान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो आज ही से आप कम से कम 9 या 8 घंटे की नींद लें, जिससे आपके शरीर में तंदुरुस्ती आएगी और शरीर भी और मूड भी आपका अच्छा रहेगा। तो हो सके तो 7 से 8 घंटे ज़रूर नींद लें दोस्तों, इससे आपका शरीर का बैलेंस भी बना रहेगा और शरीर में नई ऊर्जा भी आएगी। तो दोस्तों, इसका दूसरा कारण पानी भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम दिन भर जो काम करते हैं और उसके बीच पानी पीने में कम ध्यान देते हैं, तो इससे क्या होता है सर दोस्तों कि हमारी बॉडी होती है जो डिहाइड्रेट हो जाती है। और जब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो शरीर में कमज़ोरी देखने को मिलती है। तो कम से कम दोस्तों ध्यान रखें और 8 से 9 गिलास पानी ज़रूर पिएं, जिससे आपको नई ऊर्जा मिलेगी और शरीर में तंदुरुस्ती आएगी। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी ध्यान रखें और पानी पिएँ, जिससे आपको कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। और तीसरा हो सकता है दोस्तों पोषण की कमी। यदि हमारे रोज़ के भोजन में हमें पर्याप्त विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स ना मिले तो शरीर में कमज़ोरी आने की एक आशंका रहती है। ये आपको तो पता ही होगा दोस्तों, हम पर्याप्त भोजन में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सारी डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी होते हैं जो ये डाइट फॉलो नहीं करते, जिनके कारण से उनके शरीर में कमज़ोरी देखने को मिलती है। तो अगर आपको भी शरीर में कमज़ोरी हटानी है और तंदुरुस्त रहना है तो ये सब भोजन में ज़रूर शामिल करें, जिससे आपको प्रोटीन मिले, मिनरल्स मिले और विटामिन्स मिले, जिससे आपकी बॉडी एकदम हेल्दी रहेगी। और चौथा हो सकता है दोस्तों शारीरिक गतिविधियों की कमी। आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, दिन भर बैठे रहते हैं, कुछ काम करते नहीं हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, शरीर में सुस्ती आ जाती है। तो इसका कारण होता है कि शरीर में सुस्ती आने का कारण यही होता है दोस्तों, हम कुछ काम नहीं करते। अगर हम कुछ काम ही नहीं करेंगे तो शरीर में सुस्ती आ ही जाएगी। तो इसको हटाने के लिए हमें कम से कम 20 या 25 मिनट योगा करना चाहिए, या योगा ना हो तो कोई भी छोटे मोटे काम या वॉक या कुछ भी ऐसा कुछ काम गतिविधियाँ करती रहनी चाहिए, कुछ भी काम करते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है दोस्तों, शरीर में आलस आता नहीं है, कमज़ोरी भी दूर रहती है और हम हेल्दी भी रह सकते हैं। तो ज़्यादा बैठे नहीं रहना है और कुछ ना कुछ काम करते रहना है। तो पाँचवा दोस्तों, अत्यधिक तनाव। लगातार तनाव और चिंता हमारे शारीरिक और मानसिक स्थिति पे प्रभाव पड़ता है, तो इनसे दूर रहना चाहिए दोस्तों, और चिंता से तो ज़्यादा दूर रहना चाहिए, क्योंकि चिंता हमारे शरीर में आलस, कमज़ोरी और किसी भी चीज़ में काम, जैसे कि किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, तो इंसान को इन चिंताओं से दूर रहना चाहिए और अपने छोटे छोटे डेली रूटीन के काम करते रहना चाहिए, जिससे क्या होती है दोस्तों, चिंता भी हमसे दूर रहती है और हम चिंता से दूर रहते हैं, तो हम दोनों बच जाते हैं। और अधिक चिंता करने से कुछ नहीं होता दोस्तों। बहुत से सारे लोग होते हैं जो चिंता करते रहते हैं, उनका कुछ नहीं होता दोस्तों। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है चिंता छोड़ दो आप, और दिमाग को एकदम फ्री रखोगे दिमाग को, तभी आगे की सोच पाओगे, अपने शरीर से आलस निकाल पाओगे, कमजोरी निकाल पाओगे। अगर उनके बारे में सोचते ही रहोगे ऐसा वैसा, तो फिर तो नहीं होगा। तो चिंता से आप दूर रहो हो सके तो, और कुछ कार्य करते रहो और कुछ आदतें भी बदलते रहो शरीर में, जो आपको फ़ायदे पहुँचा सकते हैं। तो मेरा तो दोस्तों यही कहना रहेगा, आप चिंता से दूर रहो। तो छठा दोस्तों, ज़्यादा जंक फूड और चीनी वाली चीज़ें, जैसे कोई भी मिठाई। हम लोगों को दोस्तों मीठा खाने का बहुत शौक होता है, और बहुत से सारे लोगों को होता है मीठा खाने का शौक। किसी किसी को नहीं होता, कम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों का होता है मीठा खाने का। मीठे खाने से होता क्या दोस्तों, यदि लिमिट में खाओ तो कोई नहीं, लेकिन उससे बाहर चले जाओ तो फिर शुगर होने का भी खतरा रहता है। तो इनसे दूर रहना
अच्छा रहेगा। कम खा सकते हो लेकिन ज़्यादा मत खाओ, लिमिट में खाओ। और दूसरा होता है दोस्तों इसका पोस्टपेड फूड होता है जो दोस्तों जैसे कि खेत में कोई टमाटर है उसके बाद उसको बदल के टमाटर केचप कर दिए, वैसे ही पोस्टपेड फूड होते हैं। तो भाई मेरे को इतना टिपिकल नाम आता नहीं है तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले कुछ और होती है उसके बाद कुछ और हो जाती है, तो कुछ ऐसे समझा सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं आपको समझा नहीं सकता। तो इन चीज़ों को खाने से दोस्तों ऊर्जा तो मिलती है लेकिन जल्दी गिर भी जाती है। तो इन चीज़ों से दूर रह के कुछ प्रोटीन वाला खाना खा सकते हो आप, विटामिन सी वाला खाना खा सकते हो, कोई फल फ्रूट खा सकते हो। तो इनसे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और शरीर भी हेल्दी रहता है। आप खा सकते हो लेकिन लिमिटेड। और शरीर को स्वस्थ रखना है तो थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना पड़ेगा दोस्तों। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, लगातार थकान और कमज़ोरी शरीर में होने से ये थायरिया या एनीमिया जैसी बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। तो मेरा कहना ये रहेगा दोस्तों, यदि आपको लगातार कमज़ोरी और शरीर में थकान महसूस हो रही है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें दोस्तों। हो सके अगर हो पाए इन चीज़ों से आपको आराम मिल जाए तो अच्छा है, अगर ना हो पाए तो फिर दोस्तों अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ टिप्स थे दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर किए। यदि आपको कुछ भी अच्छा लगा हो और आपके लायक या आपको काम लायक कोई भी चीज़ हो तो आप भी और किसी भी ज़रूरतमंद आदमी को भी ये शेयर कर सकते हो। और वीडियो अच्छा अगर दोस्तों आप सही समय पर नींद लें, सही भोजन करें और पर्याप्त रूप में पानी पिएं तो इन कमज़ोरियों को आप कई हद तक कम कर सकते हो दोस्तों, और शरीर में आलस भी कई हद तक कम हो सकता है। तो कुछ ये जानकारी थी, कुछ ये टिप्स थे दोस्तों जो हमने आपके साथ शेयर किए। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप कमेंट में बता भी सकते हैं हमें कि आपको सबसे ज़्यादा कमज़ोरी किन कारणों से होती है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।